99% लोग सेल्स में हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन लंबे समय से एक ही जगह पे स्टक है और इसी कारण से दिन पर दिन उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। वो एड्स रन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, दिन रात हसल करते हैं लेकिन रिजल्ट फिर भी सेम ही रहता है। डू यू नो द रियल रीजन? प्रॉब्लम उनकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है उनके माइंडसेट में। एक बंदा 10,000 रुपया अर्न करता है क्योंकि उसका माइंड उसी लेवल पे सेट हो चुका है। वो उतना ही सोचता है, उतना ही एक्शन लेता है और उतना ही रिस्क लेता है, इसीलिए उसकी इनकम भी उतनी ही आती है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सेल्स का गेम प्रोडक्ट का नहीं है, वो गेम है माइंडसेट का। मैं अपने 18 साल के सेल्स के एक्सपीरियंस को 100 दिन के अंदर अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप भी अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस हो तो अभी हमें फॉलो करें। डे 1 स्टार्ट्स नाउ। हार मान लो तभी जीत पक्की होती है। अजीब है ना? पर सुनो, एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास में सेल्स का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज था। मेरे पास क्लाइंट आते तो थे लेकिन लीड कन्वर्ट नहीं होती थी। मैंने अपने पैटर्न्स को बार बार बदल करके भी ट्राई किया कि क्या पता मुझे उन पैटर्न से कोई रिजल्ट मिल जाए, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो ही आता था। एक दिन थक हार करके मैंने वो काम किया जो दुनिया के 99% लोग नहीं करते, खुद से सच बोलने की हिम्मत करना। उस दिन मैंने खुद से कहा कि मैं हार मानता हूँ, मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। उस दिन मेरे अंदर एक चमत्कार हुआ, मेरे अंदर एक नया जोश भर गया, मुझे जीतने का एक जुनून वापस से जागा। मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा स्टार्ट किया और इस बार स्मार्ट तरीके से। इस बार मैंने जो नींव रखी वो 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग थी। तो याद रखना, हारना गलत नहीं है, ये तो जीत की ओर का पहला कदम होता है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं लेकिन बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते? वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल 1 साल के अंदर अंदर पूरे बिजनेस का गेम ही पलट देते हैं। क्या आपको पता है इसका रीजन? इसका रीजन है कि उन लोगों को अच्छे से पता है कि उनको जाना कहां पर है। वो कहते हैं ना, उड़ न सको तो दौड़ो, दौड़ न सको तो चलो, चल न सको तो रेंगो। अब मेरा सवाल यह है कि जाना कहां पर है? तो दोस्त, 99% लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें जाना कहां पर है। मेरे दोस्त, अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। इसीलिए पहला स्टेप सेल्स का नहीं होता, गोल सेट करने का होता है। अगर तुम्हें गोल सेट करना नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अभी सब्सक्राइब करो। गोल यानी कि लक्ष्य, ये होता क्या है? चलिए इसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। रात के अंधेरे में जब आप अपने घर जाना चाहते हो और आपके पास आपकी गाड़ी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? गाड़ी स्टार्ट करते ही घर तो नहीं पहुंचते ना। सबसे पहले आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और हेडलाइट की रोशनी जहां तक दिखाती है आप वहां तक आगे बढ़ते जाते हो और धीरे धीरे आप देखते हो कि आपका डायरेक्शन का ज्ञान आपको आपके गोल यानी आपके लक्ष्य तक यानी आपके घर तक वो पहुंचा देता है। और जो लोग बस इतना समझ लेते हैं ना, वो रास्ते में कभी रुकते नहीं है, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो आसान भाषा में, गोल तक पहुंचने के लिए केवल डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अमीर बनना है, बॉडी बनानी है, बिजनेस बड़ा करना है, यह सपना है। 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, 1 महीने में 10 नए क्लाइंट लेकर के आने हैं, 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपया पर मंथ की इनकम जनरेट करनी है, इसे कहते हैं गोल। तो आज ही पेपर पेन लेकर के बैठो और लिखो अपने गोल्स को। वो काम करो जो तुम्हें करने का मन नहीं करता और तुम्हें वो रिजल्ट मिलेंगे जो तुम वाकई में चाहते हो। सुनने में अजीब लग रहा होगा, चलो सिंपल एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ। सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता है, वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, हेल्दी रहने का मन नहीं करता है, क्लाइंट्स को कॉल करने का मन नहीं करता है। पर सच क्या है? जहां मन नहीं करता वहीं ग्रोथ है और वहां जहां मन करता है वहां कंफर्ट जोन है और कंफर्ट कभी रिजल्ट नहीं देता। इसीलिए आज से एक रूल बना लो, रोज एक काम ऐसा करो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हो, वही तुम्हें आगे ले जाएगा, वही तुम्हें अलग बनाएगा और वही तुम्हें वो रिजल्ट देगा जो तुम वाकई में डिजर्व करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना अभी के अभी बंद करो। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ और आप सही सुन रहे हैं। यह एक ऐसा टूल है जिसका गलत इस्तेमाल आपकी जिंदगी उलझा सकता है। आप जो चाहते हो ना वही आपसे दूर होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच को मल्टीप्लाई करता है। अगर अंदर डाउट है तो वो डाउट को मल्टीप्लाई करता रहेगा। इसे यूज करने से पहले अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी सेट करना बहुत जरूरी होता है। आज से 10 दिन तक एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। नोटबुक उठाओ और रोज 15 अच्छी चीजें लिखो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अच्छी नींद हो गई, किसी की स्माइल हो गई, एक पीसफुल मोमेंट हो गया,
कुछ भी। जब तुम ये करते हो तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे नेगेटिव से हटकर पॉजिटिव को नोटिस करना शुरू कर देता है और वही शिफ्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने लायक बनाती है। इसीलिए 10 दिन तक ये प्रैक्टिस करो, फिर वापस आकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना। क्या आप भी क्लाइंट से ऐसे बात करते हैं? हेलो सर, मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ, और सामने वाला फोन काट देता है। तो दोस्त, मत करो, मत करो, मत करो ऐसा, क्योंकि यह इंप्रेशन क्लाइंट पूरी जिंदगी याद रखेगा। और अगर 1% चांस भी हुआ ना, तो वो भी वहां पर खत्म। अब मैं जो बता रहा हूँ उसे कहीं पे नोट कर लो, क्योंकि अप्रिशिएट तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ मुंजरा तो कर नहीं रहा, और सब्सक्राइब तो दूर की बात है, लेकिन मैं आपकी मदद करना नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहला जो रूल होता है वो रूल होता है, सबसे पहले ओनर बन के बात करो, एम्प्लॉय बन के बात मत करो। दूसरा रूल होता है कि आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज 200% होनी चाहिए, उसके एडवांटेज भी, उसके डिसएडवांटेज भी। आपको यूं नहीं कि कॉल पे आप बोलो कि मैं ओनर से बात करके बताता हूं या बॉस से बात करके बताता हूं, नहीं। तीसरा रूल, बेचो मत, बेचना बंद करो। आप क्लाइंट की मदद करना सीखो कि उसे चाहिए क्या, उसे वाकई में उस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं, क्योंकि सेल्स पुश करने से नहीं होती, ट्रस्ट बनाने से होती है। ओपनिंग लाइन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।